अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम सो के उठते हैं ना तो बहुत फ्रेश फील कर रहे होते हैं और कभी कभार जो है बहुत लेज़ी फील कर रहे होते हैं। तो आज मेरा भी ऐसा ही दिन था जब मैं बहुत लेज़ी फील कर रही थी। और जैसे मैं सुबह सो के उठी ना तो मेरा बिल्कुल कोई काम करने को दिल नहीं करता। मेरा दिल करता बस मैं सोती रहूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज आई एम अ मॉम ऑफ़ 2 किड्स जो कि मेरा वेट कर रहे होते हैं कि मामा उठेंगी और हमें ब्रेकफास्ट देंगी। इससे मैं उठी और मैंने अपने रूटीन के काम करना स्टार्ट कर दिए। और सबसे पहले मैंने कर्टन्स रिमूव किए ताकि थोड़ी सी जो है सनलाइट घर में आए और मैं थोड़ा सा फ्रेश फील करूं। और बल्कि इससे थोड़ा नहीं बहुत असर पड़ता है। और नेक्स्ट मैंने 1 ग्लास ऑफ लूक वार्म वाटर का लिया जिसमें मैंने चिया सीड्स जो सोक करके रखे हुए थे ओवरनाइट वो ऐड किए और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड किए। तो मैं हमेशा जो है ना अपने दिन का आगाज़ इसी से ही करती हूँ। और उसके बाद मैं किचन में अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए आ गई थी। और जब मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने लगी तो मैंने देखा कि मेरे पास ना मल्टीग्रेन ब्रेड भी नहीं है और उसके अलावा जो ग्रेनोला मैं लेती हूँ वो भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था। तो पहले तो मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ और पहले ही मैं लेज़ी फ़ील कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो वाइट ब्रेड है ना वो मेरे पास पड़ी थी तो मैं उसका एक स्लाइस ले लेती हूँ। मैं जब भी कुछ ऑमलेट वगैरह बनाने लगती हूँ ना तो मैं पैन में ज़्यादा ऑयल नहीं लेती। हमेशा उसको जो है ना ऑयल से ब्रश कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि मैं जब भी ऑमलेट बनाती हूँ ना तो वो हमेशा नीचे से चिपक जाता है। और आज भी कुछ ऐसा सा ही हुआ था और मेरा जो ऑमलेट है ना वो टुकड़े टुकड़े हो गया था। तो मेरे साथ ना मैं जब भी ऑमलेट बनाती हूँ ना तो ऐसा हो जाता है। तो गज़ाली मुझे कहता है कि थोड़ा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा लिया करो तुम, इसीलिए तुम्हारे जो है ऑमलेट के साथ ये होता है। और ये जो वाइट ब्रेड है ना ये मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कब ली होगी, अब तो मुझे सही से याद भी नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे अच्छी नहीं लगेगी खाने में, क्योंकि अब ना ये मुझे थोड़ी मीठी फील होती है। तो लेकिन जब मैंने इसको चीज़ ऑमलेट के साथ लिया ना तो ये बहुत मज़े की लग रही थी। और मैं सोची थी कि अगर मेरे पास मल्टीग्रेन ब्रेड होती ना तो शायद वो इतनी मज़े की नहीं लगती। तो इसलिए ना मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है ना वो बहुत इंजॉय किया था। और साथ साथ आज मैं कोई भी ड्रामा नहीं देख रही थी क्योंकि हुरब जो है वो टीवी पर कोई कार्टून्स देख रही थी, तो टीवी पर आज उसी का कब्ज़ा था। तो फिर मैंने बगैर किसी ड्रामे के जो है अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधी बेडरूम में आ गई थी और मैंने आते ही अपना बेड बनाया था। आजकल वैसे ये होता है कि जैसे मैं किचन में जाती हूँ ना तो मिनल पीछे से बेड बना देती है और मेरी बहुत हेल्प करती है। और इवनिंग में भी जब उसके बाबा आने वाले होते हैं ना तो उससे पहले घर को टाइडी अप करती है। तो मुझे ना उसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और मैं ना ये नोट कर रही थी कि उसमें ना मेरी ये वाली आदतें डिवेलप होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। और ये जब मैं रात को सोने लगती हूँ ना तो मेरी साइड टेबल पे ये 3-4 चीज़ें लाज़मी होती हैं, जिसमें एक मेरी तस्बीह और उसके अलावा ये वाटर और वैसलीन। और वैसलीन मैंने आपको बताया था कि जब मैं वज़ू करती हूँ ना तो उसके बाद मुझे अपने हैंड्स बहुत ड्राई फ़ील होते हैं, तो मैं ये लास्ट में अप्लाई करती हूँ अपने हैंड्स पे। मैं जब सुबह को उठती हूँ ना तो मुझे घर को क्लीन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें ही बस इधर उधर हुई हुई होती हैं, अदरवाइज़ जो होता है घर अच्छे से क्लीन होता है। और ये जो है ना मैंने और मिनल ने लास्ट नाइट अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो ये लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा पड़ा था और मिनल कह रही थी कि मामा मुझे लंच में आप पिज़्ज़ा देना।
तो और इसको जब भी मैं गर्म करती हूँ ना तो कभी भी माइक्रोवेव में नहीं करती, तो उससे ना ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो मैं हमेशा पैन में करती हूँ। जब मिनल और हुरा पिज़्ज़ा खा रही थी तो फिर मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी जो है वो पिज़्ज़ा खाती हूँ, तो एक स्लाइस ना मैंने अपने लिए भी गर्म किया था और साथ ना मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। देखने में ना ये बड़ा अजीब सा कॉम्बो लग रहा होगा आपको, पिज़्ज़ा विद कॉफ़ी। वैसे तो ये होता है ना कि पिज़्ज़ा विद कोक, तो लेकिन कोक जो है वो मैं लास्ट नाइट ले चुकी थी और मैंने सोचा कि बार बार तो नहीं पीनी, तो मैंने इसलिए अपने लिए ना कॉफ़ी बनाई थी। और पहले जो है मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था और उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी थी, तो इसलिए मुझे ये कॉम्बो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा था और मैंने इसको इन्जॉय किया था। और ये ना मेरे लिए इवनिंग स्नैक भी था और लंच भी था, क्योंकि ऐसा होता है कि समटाइम्स मैं लंच में कुछ ना कुछ खा लेती हूँ तो फिर मैं इवनिंग स्नैक नहीं लेती, या फिर मैं अगर मैंने लंच में कुछ ना खाया हो तो मैं हमेशा इवनिंग स्नैक में कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। और यहाँ पर मिनल और हुरब भी अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करी थी, बिकॉज मिनल रियली लाइक्स पिज़्ज़ा और स्पेशली ये वाला फ्लेवर्ड स्पाइसी चिकन रैंच। इसके बाद मैं सीधी किचन में आ गई थी, क्योंकि आज ना मुझे किचन काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि ये इसके ऊपर जितने भी जार्स पड़े हैं ना वो मुझे बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा ग्रीसी से फ़ील हो रहे थे, बिकॉज़ ये जो काउंटर टॉप है ना ये बिल्कुल स्टोव के पास है, तो इस वजह से इस पर जितने भी जार्स वगैरह पड़े हैं ना वो बहुत जल्दी ग्रीसी से हो जाते हैं कुछ दिनों बाद। जिस तरह से मैं दूसरी साइड की शेल्फ़ को रोज़ की रोज़ क्लीन करती हूँ ना, तो इसको भी कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी वो ट्रेस वगैरह पड़ी है ना, तो वो रोज़ तो मैं ट्रेस को रिमूव करके क्लीन नहीं करती, तो बस उसके आगे आगे से कर देती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ना इसको अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ और इसके ऊपर जितने भी जार्स हैं ना उनको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं सारे जार्स को ना डिश वॉशर में वॉश कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसके लिए ना बहुत टाइम चाहिए, तो वो फिर किसी और दिन सही। तो बस मैंने किचन वाइप्स लिए और उससे मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन कर दिया। तो वैसे तो काफ़ी हद तक क्लीन हो गए थे, लेकिन अभी भी मैंने सोचा है कि किसी और दिन ना टाइम निकाल के इनको मैं डिश वॉशर में वॉश करूँगी। मेरी ना एक आदत है कि मैं घर की जो रूटीन क्लीनिंग होती है ना, तो उसके अलावा मैं कोई ना कोई घर का एक ऐसा कॉर्नर होता है, सोच लेती हूँ कि आज इसको मैंने डीप क्लीन करना है। तो इस तरह ना मेरे लिए अपनी रूटीन को मैनेज करना भी आसान रहता है और घर भी जो है ना वो काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमने सुबह से लेकर रात तक टाइम गुजारना होता है। तो अगर वो अच्छे से क्लीन होगा तो हमारा भी जो है दिन भी अच्छे से गुजरेगा और इंसान जो है वो ख़ुद को भी फ्रेश फील करता है। और मैसी घर में मैं तो बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती हूँ। अच्छा, अपेरेंटली तो ऐसे लग रहा था कि ये बिल्कुल क्लीन है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो ट्रे थी ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स वगैरह थे, डस्ट थी, ग्रीसी भी थी ये। तो मैं सोची थी कि ये राइट टाइम था इसको क्लीन करने के लिए। अगर मैं कुछ दिन और ना करती ना तो इसकी तो अच्छी खासी बुरी हालत हो जानी थी। और इस ट्रे के अंदर जितने भी जार्स पड़े थे मैंने उनको भी एक एक करके सबको अच्छे से क्लीन कर दिया था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि घर में ना जस्ट एक बेड होना चाहिए, सोफ़ा होना चाहिए, बस थोड़ा सा फर्नीचर होना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। लेकिन उस तरह से फिर हमें घर इतना खाली लगता है, तो हम चीज़ें लाते रहते हैं, घर को भरते रहते हैं, तो फिर बाद में ना उसको मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने लिए तकरीबन ये सारे काम बढ़ा लेते हैं। फिर मैं ये सोचती हूँ ना कि इस तरह से इंसान बिज़ी भी रहता है और नेगेटिव थॉट से बचा रहता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो इसलिए मैं फिर अपने आप को ना बिज़ी रखती हूँ अपने घर के कामों में।
और यहाँ पर मेरा किचन काउंटर अच्छे से क्लीन हो गया था, क्रिस्टल क्लियर हो गया था और मुझे ना ये चीज़ देख के बहुत खुशी हो रही थी। और जब भी आप ऐसे कोई क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना, तो फिर उसका जो एंड रिज़ल्ट देख के जो आपको सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आती है ना, वो बहुत मज़े की होती है। और यहाँ पर डिनर में मैंने चने वाला पुलाव और साथ में कद्दू का रायता लिया था। और ये आज हमारे डिनर का मेन्यू था, जो बहुत दिनों से मैं सोची थी बनाने के लिए, पर मैंने आज बनाया था। और गज़ाली इसको लेके ना बहुत खुश था कि आज जो है ना मैंने डिनर में चने वाला पुलाव बनाया था। बट मीनल जो है वो बिल्कुल खुश नहीं थी और बाबा से ना लड़ रही थी कि आज आपने मामा से ये क्यों बनवाया है। और बच्चे जो है ना अपने बाबा के साथ बाहर गए थे साइकिलिंग के लिए। तो मैंने फिर अपनी इशा की नमाज़ अदा की थी और अभी जो है मैं कहवा बनाने लगी थी अपने लिए। और आज जो है ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं मिंट फ्लेवर में अपने लिए ग्रीन टी बनाऊं। और अभी मेरे फेवरेट ड्रामे की एक एपिसोड भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ और साथ साथ में ना ड्रामा देखती हूँ, क्योंकि बच्चे तो अभी बाहर थे। क्योंकि जब गज़ाली घर आ जाता है तो फिर उसने कोई ना कोई मूवी देखनी होती है, तो फिर इस वजह से मैं टीवी पे ड्रामा नहीं देख सकती इस टाइम। और ये मेरे जिम जाने का टाइम था एंड आई यूजुअली च्यू बबल गम बिफोर गोइंग टू द जिम। तो इसलिए मैंने एक बबल गम ली और उसके बाद मैं सीधी जिम चली गई थी। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।